तो नाउ इन दिस लेक्चर हमने आपको कल जो टीच किया था एल्काइल हैलाइड, उसमें आपको मैंने बताया था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, और उस पर हमने एल्काइल हैलाइड आपको प्रिपेयर्ड करके बताया था कि कैसे एल्केन से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, हाउ टू एल्केन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्काइल हैलाइड विथ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, भाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। उसी के ऊपर दो क्वेश्चन मैंने दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हाउ मेनी एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव फॉर्म, कितने एल्काइल हैलाइड बनेंगे बाय एन ब्यूटेन ऑन क्लोरीनेशन, जब हम उसके ऊपर क्लोरीनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लाइट जब सनलाइट के प्रेजेंस में जब होगा तो कितने एल्काइल हैलाइड बनेंगे, इंक्लूड स्टीरियोमेरिज्म, उसमें स्टीरियोमेरिज्म भी आपको काउंट करना है। नेक्स्ट जो है, हाउ मेनी डाई हैलाइड डेरिवेटिव फॉर्म, कितने डाई हैलाइड बनेंगे, मतलब जेमिनल और वेसिनल, और भी बाई एन ब्यूटेन, इसमें आपको स्टीरियोमेरिज्म काउंट नहीं करना है, ठीक है, इसमें आपको स्टीरियोमेरिज्म काउंट नहीं करना है। चलो देखो देखते इसमें एन ब्यूटेन है तो मीथेन CH3 CH2 CH2 और CH3, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये हमारा एन ब्यूटेन हो गया। एन ब्यूटेन जब इसके ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन करेगा Cl2 का और H न्यू अटैक करेगा, H न्यू के यानी सनलाइट के प्रेजेंस में अटैकिंग होगा, और ये Cl2 यानी क्लोरीनेशन जब हम करवाएंगे तो यहां से हम, अब मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में कितने हाइड्रोजन को, कितना पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन को हम निकाल सकते हैं, कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है जो हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, ये रेडिकल्स बनाने के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, किस किस हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है। चलो मैं काउंटिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4, किस कार्बन के जो नंबरिंग किया गया है, किस किस नंबरिंग वाले का हम हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं रेडिकल्स बनाने के लिए। तो हमारा आंसर होगा, हम 1 को करेंगे 2 को करेंगे, 3 को अगर करते हैं तो 2 का सिमिलर होगा, अगर 4 को करते हैं तो 1 का सिमिलर होगा, यानी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, यानी यहां से हम दो पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। क्या? CH3 CH2 CH2, और यहां से मैं एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दूं तो एक रेडिकल्स यहां जनरेट हो गया। अब एक और हमारे पास तरीका है रेडिकल्स जनरेट करने का, CH2, हम मेजर और माइनर नहीं देख रहे हैं, हम यहां देख रहे हैं कितना हमारे पास पॉसिबिलिटी है, तो हम यहां पर रेडिकल्स एक जनरेट कर दिया हमने, यानी एक रेडिकल्स हमने यहां जनरेट किया है और एक रेडिकल्स हमने यहां जनरेट किया है। यहां करने का मतलब इससे वो मैच करेगा और यहां करने का मतलब इससे मैच करेगा। अब इसके ऊपर क्या होगा, अब इसके ऊपर Cl रेडिकल का अटैक होगा, इसके ऊपर Cl रेडिकल का अटैक होगा। जब इस पे अटैक होगा तो यहां बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2, और यहां बनेगा Cl, यहां बनेगा Cl, ठीक है, और यहां बनेगा CH3 CH2 CH और CH3, और यहां बनेगा Cl। तो यहां पर ये प्रोडक्ट बना और यहां पर ये प्रोडक्ट बना, तो कुल मिला के इसमें हमें दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी A बन सकता है और B बन सकता है। कुल मिला के हमें ये समझ में आया कि ये क्लोरीन यहां अटैच हो सकता है और ये क्लोरीन यहां अटैच हो सकता है। अगर ये यहां अटैच होगा तो इसके सिमिलर आएगा, और यहां अटैच होगा तो इसके सिमिलर आएगा। तो हमारे को यहां पर दो प्रोडक्ट मिले, लेकिन एक वर्ड और लिखा हुआ है, स्टीरियोमेरिज्म देखना है। तो हम इसमें थोड़ा सा कायरलिटी देखते हैं, कौन सा ऐसा कार्बन कायरल है। इसमें कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसपे चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहां पर एक हमें कार्बन यहां दिख रहा है, ये वाला कार्बन, यहां पर ये वाला कार्बन ऐसा दिख रहा है जो क्या है, कायरल है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, और ये थर्ड ग्रुप, और ये फोर्थ ग्रुप, चारों डिफरेंट है। दैट मीन्स यहां से ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है,
और हम जानते हैं कि कायरल सेंटर में क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो एक R बनाएगा और एक S बनाएगा, या एक D बनाएगा या L बनाएगा। यानी ये अपने आप में दो है, एक R है और एक S है, ठीक है। ये एक R होगा और एक S होगा, बरोबर है क्या, क्योंकि ये कायरल सेंटर है। तो ये देखने के लिए एक है, लेकिन एक्चुअली इसमें दो कंपाउंड है, एक R और एक S, क्योंकि ये कायरल सेंटर है। तो कुल मिला के हमें जो प्रोडक्ट मिल गया वो R, S और ये A मिला, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 होगा, इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। तो हाउ मेनी एल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव फॉर्म, इसका आंसर है 3, 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लो आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। हो गया ये, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किसी को डाउट है क्या इसमें? हैव यू एनी डाउट? इसका आंसर हो जाएगा 3। चलो इसका आंसर देखते हैं। अब इसमें जो है हाउ मेनी डाई हैलाइड डेरिवेटिव फॉर्म बाई एन ब्यूटेन, चलो इसका आंसर बताओ, सेकंड का क्या होगा? हाउ मेनी डाई हैलाइड डेरिवेटिव, यानी जेमिनल, वेसिनल और भी आपको काउंट करने हैं, कितना इसका आंसर होगा बाई एन ब्यूटेन। चलो CH3, CH2, CH2 और CH3, अगर इस पे हम अटैक करवाए Cl2 का और H न्यू का अटैक करवाए अगर हम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो हमारा एक पॉसिबिलिटी ये होगा कि CH3, CH2, CH2 और CH3, पहले हम इस कार्बन के बारे में सोचते हैं, और यहां 3 हाइड्रोजन है, हम एक बार हाइड्रोजन को हटाते हैं, एक रेडिकल लगाते हैं, नहीं होगा ना, और इस रेडिकल पे अगला बार क्लोरीन अटैक करेगा और यहां पर क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन के बदले क्या लग गया? क्लोरीन लग गया। लेकिन हम ऐसा भी तो फिर बोल सकते हैं, ये मान के चलते हैं एक्सेस में, क्योंकि डाई हैलाइड बनाना है तो हमें 2 ही प्रोडक्ट बनाना है, 3 नहीं बनाना है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि फिर से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहां का भी हटा सकते हैं, पहले 1 by 1 चेक करते हैं। ये रेडिकल बनाओ आप, यहां जब आप रेडिकल बना लोगे तो फिर यहां से क्लोरीन अटैच हो जाएगा। अब आपको तीसरा क्लोरीन अटैच नहीं करवाना है, क्योंकि इसने बोला है डाई हैलाइड कितना बनाएगा। तो ये आपका एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन हमने अटैच करवा दिया। ये बताओ वेसिनल है कि जेमिनल है? ये वेसिनल है या जेमिनल है? ये जो प्रोडक्ट बना वो वेसिनल है या जेमिनल है? जो ये प्रोडक्ट बना वो क्या है? जेमिनल है, बराबर है। अच्छा, तो हम पहले जेमिनल के बारे में सोच लेते हैं, फिर वेसिनल के बारे में सोचेंगे। जेमिनल के बारे में हम पहले सोच लेते हैं। अब क्या करेंगे हमने इस कार्बन को चुना था, अब इस कार्बन को चुनते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इस कार्बन को अगर हमने चुना तो यहां पर क्या होगा, यहां रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। पहले हम जेमिनल के बारे में सोचते हैं कि जेमिनल में क्या क्या हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा, क्लोरीन हम अटैच कर सकते हैं, यहां पर रेडिकल क्लोरीन अटैच हो जाएगा। अच्छा, एक और क्लोरीन अटैच हो सकता है क्योंकि एक और हाइड्रोजन है, तो फिर से रेडिकल का जनरेशन होगा और फिर क्लोरीन बन जाएगा। तो दिस वन इज ऑल्सो जेमिनल, ये भी जेमिनल है और ये भी जेमिनल है। अच्छा, हमारे पास एक और कार्बन है ये वाला, लेकिन इसका अगर हम यहां पर अटैक के बारे में सोचे तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से काउंट करेंगे तो सेकंड नंबर है और इधर से काउंट करें तो सेकंड नंबर है।
अगर मैं यहां अटैक के बारे में सोचूं, जेमिनल के बारे में, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। दैट मीन्स हमें जेमिनल में दो ही डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं, ये और ये। मतलब जेमिनल में हम सोच रहे हैं तो, जेमिनल में हम सोच रहे हैं तो, अच्छा इसमें हम स्टीरियोमेरिज्म नहीं हमें देखना है अभी। तो जेमिनल में हमें दो मिला। अब बात करते हैं वेसिनल में। तो हम अब बात करेंगे वेसिनल में। तो हमारा जेमिनल हो गया, दो मिला, 1 और ये 2। तीसरा जेमिनल का पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम बात करेंगे वेसिनल। अब वेसिनल में पहले इस दोनों को चुनो। तो इस दोनों को अगर हम चुनेंगे तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं CH2 CH और CH2 और CH3। ऐसा भी अटैक हो सकता है कि मैं यहां रेडिकल बनाऊं और यहां पर क्लोरीन लगा दूं, यहां रेडिकल बनाऊं और यहां क्लोरीन लगा दूं। पॉसिबिलिटी चेक करना, नहीं कि मेजर और माइनर, पॉसिबिलिटी चेक करना है। तो वेसिनल में पहला हमने इसको चुन लिया, 4th वन। और वेसिनल में कहां कहां चुन सकते हैं हम? इसको और इसको भी चुन सकते हैं, यानी CH2। अच्छा वेसिनल में, वेसिनल कंटिन्यू होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं इसको और इसको चुनते हैं। तो CH3 CH और CH यहां पर चुनते हैं, Cl और Cl और यहां पर CH3। हमने वेसिनल चुन रहे हैं। हमने पहले इस दोनों कार्बन को लिया, फिर हमने इस दोनों कार्बन को लिए। अगर इस दोनों कार्बन को हम लेते हैं तो इसके ये मैच कर जाएगा, यानी वेसिनल में ये दो मिलेंगे, 4 हो गए। इस दोनों कार्बन को हम नहीं चुन सकते। अच्छा पांचवा, ऐसा भी तो हो सकता है, हालांकि वेसिनल नहीं होगा, कि एक अटैकिंग यहां हो जाए और एक अटैकिंग यहां हो जाए। 4 है ना, एक अटैकिंग यहां हो जाए और एक अटैकिंग यहां हो जाए, क्योंकि ये किसी से मैच नहीं कर। हालांकि वेसिनल में नहीं आएगा, ये 1 3 में आएगा, ये 1 और 3 में आएगा, लेकिन डाई हेलाइड तो है। तो जेमिनल भी डाई हेलाइड है और वेसिनल भी डाई हेलाइड है, लेकिन ये जेमिनल और वेसिनल नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं है। ठीक है। अब और कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? यहां और यहां हमने चुन लिया, यहां और यहां चुनेंगे हम तो जेमिनल कहलाएगा, सॉरी वेसिनल कहलाएगा। यहां चुने, यहां और यहां भी चुन सकते हैं, CH2 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 और यहां CH2 और एक रेडिकल यहां चुन सकते हैं हम। और हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचा हुआ है, यहां पर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बचा हुआ है, यानी टोटल हाउ मेनी का आंसर हो जाएगा 6। तो यहां पर मेजर और माइनर नहीं देखना है, आपसे बोला है कि हाउ मेनी हेलाइड डाई हेलाइड डेरिवेटिव विल फॉर्म। तो पहले हमने जेमिनल बनाया, फिर हमने वेसिनल बनाया, फिर हमने 1 3 बनाया और 1 4 बनाया। दिस वन इज 1,3 डाई हेलाइड और दिस वन इज कॉल्ड 1,4 डाई हेलाइड। तो इस तरह से हमें 6 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देंगे और ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको राइट डाउन कर लो आप। तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे और इसमें 6। अच्छा इसमें आपको स्टीरियोमेरिज्म नहीं देखना है, एक स्टीरियोमेरिज्म देखने लग जाएंगे ना तो बहुत हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर लो आप। तो कल हमने आपको टीच किया था एल्काइल हेलाइड बनाना, किससे? एल्केन से। तो देखो ये एल्केन है और एल्केन से हम उसका क्वेश्चन बना रहे हैं कि कितना, मतलब एल्काइल हेलाइड का प्रिपरेशन नहीं सीखना है कि हम प्रिपरेशन सीख गए कि एल्केन से एल्काइल हेलाइड कैसे बनाया जाता है, मैकेनिज्म हम जान गए। हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी करना होगा, साथ में रेट ऑफ रिएक्शन भी जानना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चन, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, ये सब चीजें पूछा जाता है आपसे। राइट डाउन हो गया होगा। चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं। तो कल हमने आपको पढ़ाया था एल्केन से एल्काइल हेलाइड बनाने का तरीका, एल्केन से बताया था। तो हम आज पढ़ेंगे एल्कीन से, एल्कीन से कैसे एल्काइल हेलाइड बनाया जाता है। तो एल्कीन से बनाएंगे। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। तो हेडिंग डाल लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। इसमें लिखेंगे एक दो पॉइंट। एन एल्कीन इज राइट डाउन करो। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू, एन एल्कीन इज converted to corresponding alkyl halide, corresponding alkyl halide, corresponding alkyl halide on reaction with hydrogen halide, जैसे कि HCl, HBr, HI, on reaction with hydrogen halide then SN1 mechanism will follow। हालांकि SN1 हम आगे पढ़ाएंगे और कुछ कुछ पढ़ाया भी हमने। SN1 mechanism will follow, यानी थोड़ा सा बताया हूं कि SN1 के इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बनता है ना। अब यहां पर हम एक एल्काइल हेलाइड लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और हमने यहां पर HI का या HCl का रिएक्शन करवा दिया, HCl का रिएक्शन करवा दिया। अब मुझे ये बताओ, ये रिएक्शन में एल्कीन को हमें बदलना है एल्काइल हेलाइड में, तो बताओ ये जो सबट्रेट है, ये जो सबट्रेट है, ये जो सबट्रेट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? ये जो सबट्रेट है वो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा? सॉरी, इसमें SN1 नहीं चलेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा? अभी ऐसा करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाएंगे हम, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन को हम अलग लिखते हैं, इसमें इसी में आएगा। तो इसको हम एग्जांपल्स को अभी हटाते हैं, अभी एडिशन वाला हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने हेडिंग डाला है एडिशन वाला। अब यहां पर देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड, अभी इसके बाद एल्काइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम CH2 और हमने लिख दिया यहां पर HCl, सेम टू सेम है वैसे ही। अब ये जो सबट्रेट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहां पर है H प्लस और H ये माइनस। इसका मतलब पहले अटैक किसका होगा, H प्लस का होगा या Cl माइनस का होगा? बताओ, पहले अटैक H प्लस का होगा या Cl माइनस का होगा? H प्लस का होगा। तो हम यहां पर अटैक करवा देंगे, यहां डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे और यहां पर CH2, यहां पर प्लस आएगा और यहां माइनस आएगा। जहां माइनस आएगा वहां क्या जुड़ जाएगा, H, और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। यहां इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन बना। तो हालांकि हम शिफ्टिंग वगैरह नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, Cl माइनस का अटैक हो जाएगा
और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH2, दोनों अपोजिट साइड लिखेंगे ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहे। यहाँ पर Cl हो जाएगा, ये इस पे अटैच हो जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर हम कार्बोकेटाइन के बारे में सोच नहीं रहे हैं कि स्टेबिलिटी क्या है, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बना है तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो रिएक्शन हुआ, तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन का टाइप क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एलिमिनेशन है, क्या है? इस रिएक्शन का टाइप क्या है? कौन सा टाइप बोलोगे? इस रिएक्शन का अगर पूछ दिया जाए कि ये रिएक्शन जो हो रहा है, प्रोडक्ट लिख के दे दिया जाए और आपसे पूछे कि व्हाट विल बी टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो आप रिएक्शन का टाइप क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? एडिशन, बिल्कुल करेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे इसमें। इससे पहले जो हमने एल्काइल सब्स्टिट्यूशन कराया था ना, अभी कराएंगे ना, उसमें SN1 आएगा, इसमें एडिशन आएगा। कैसे समझ में आया? डबल से सिंगल बनेंगे, सिंपल सी बात है। एडिशन में डबल से सिंगल बन जाता है। अच्छा, तो हम एडिशन में क्या नाम दे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम दे या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाम दे? तो पहला कौन अटैक किया? H+ ने किया है, इसलिए इसका हम नाम देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था। इलेक्ट्रोफिलिक सॉरी एडिशन रिएक्शन, एडिशन क्यों नाम देंगे? क्योंकि एडिशन इसलिए हमने नाम दिया है क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो दिस वन विल फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। राइट डाउन करो इसको। और यहाँ इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब हम यहाँ रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। इस सबसे मैंने मिनिमम एल्किन लिया है, इथाइन, यानी इथाइन, इथीन। इथीन will be converted into 1-chloroethane, 1-chloroethane. That means alkene will be converted into alkyl halide, methyl chloride, ethyl chloride, ethyl chloride, इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल क्लोराइड, IPSC नेम होगा 1-chloroethane। तो इथीन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल क्लोराइड। तो इसका रिएक्शन का टाइप होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक, डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म। तो एल्कीन को तो यहां पर हम लिख सकते हैं देन, यहां पर जो हमने लिखा था वहां लिख देना, देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, then electrophilic addition reaction will follow, then electrophilic addition reaction will follow। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलो होगा। तो लिख लिया होगा आपने। चलो एक दो क्वेश्चन इससे बना लेते हैं, फिर जब हम, हालांकि एडिशन रिएक्शन को मैंने ऑलरेडी टीच किया हुआ है, ऑलरेडी आपको टीच किया हुआ है, और इस टॉपिक में आपको अलग से सेपरेट SN1, SN2, E1, E2 ये 4 मैकेनिज्म डिटेल में और होगा, जो कि मैंने वहां ऑलरेडी किया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और लिख लो, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH3 CH2, अगर यहां पर HCl का या HBr का अटैक करवाया गया और इसमें आपको एडिशन रिएक्शन करवाना है, आप प्रोडक्ट बनाओ। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ो और उसमें प्रोडक्ट आप फॉर्म करो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसमें HBr का रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा?
अगर मैं यहां लिख दूं C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर लिख दूं CH3 और यहां लिख दूं HBr और यहां लिख दूं H2O2 तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, इसका तो आ गया होगा। तो यहां पर हमें इस H प्लस को और Br माइनस को अटैक करवाना है। तो सबसे पहले हम यहां पर CH3CH और इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां मैं प्लस लगाऊंगा और यहां माइनस लगाऊंगा। रीजन क्योंकि H प्लस यहां अटैक कर लेगा और इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अगर मैं यहां प्लस और यहां माइनस लगाया होता तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता और ये 2 डिग्री बना। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। अब इसके ऊपर Br का हम अटैक करवा देंगे। तो Br का जब अटैक करवाएंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, Br यहां लग जाएगा और यहां पर CH3 लग जाएगा, यानी 2 ब्रोमो 1 ब्रोमो नहीं आएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। मुक्ता करेक्ट करो उसको, 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, 1 ब्रोमो नहीं होगा। यहां पर कार्बोकेटाइन यहां नहीं बनाना है, कार्बोकेटाइन यहां बनाना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है, 1 डिग्री नको, 1 डिग्री नहीं बनाना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट बनाओ मेरे को। जय श्रेयस 2 ब्रोमो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। चलो देखते हैं। तो यहां पर पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां प्लस होगा और यहां क्या होगा, माइनस होगा ना। और यहां पर CH3 और CH3 लग गया तो यहां पर H प्लस अटैक कर लेगा और कार्बोकेटाइन यहां बन गया। क्या हम कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल सोचेंगे। यहाँ कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होगा। और मुझे ये बताओ यहाँ पर कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, 1 to इथाइल शिफ्ट होगा, क्या होगा? तो हम यहाँ बोलेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। क्योंकि इंटरमीडिएट में अगर कार्बोकेटाइन बनता है और उसके नेक्स्ट स्टेप में उसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इफ कार्बोकेटाइन विल बी गोट मोर स्टेबल इन नेक्स्ट स्टेप देन रीअरेंजमेंट विल बी पॉसिबल एंड हियर 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग विल बी अकर। नाउ वी कैन से दैट आफ्टर shifting H plus here carbocation will shifted and CH3 will be shifted here and it will be form CH2 or here H. Now Br will be attacked and after attacking Br it will be form CH3 or CH3 or here CH3 and Br। अगर हम नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 तो 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल 2,3 मिथाइल 3 डाइमिथाइल मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। प्रोपेन नहीं आएगा ना, तुम लोग प्रोपेन क्यों लिख रहे हो? ये लॉन्ग चेन हो गया ना। चार कार्बन है ना, तो यहां हो जाएगा 2, नंबरिंग कर दें यहां से 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। थर्ड कैंसर बोल रहे हो क्या? ये क्लियर हो गया सबको? तो फर्स्ट वन मैं हटा दूं। अब नेक्स्ट, तो कहने का मतलब इसमें शिफ्टिंग के बारे में सोचेंगे। अच्छा, यहाँ Br2 नको और यहाँ H2O2 लिखा है तो आपको याद होगा इसमें खरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक रूल याद है ना, खरास इफेक्ट। तो यहां पर Br को यहां नहीं लगा के यहां लगाएंगे,
तो CH3 और यहाँ पर हो जाएगा C और यहाँ पर Br हो जाएगा। अच्छा, इसी का आंसर बोल रहे थे क्या कब से तुम लोग? और यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर H हो जाएगा, बरोबर है। जहाँ खरास इफेक्ट में ब्रोमीन वहां अटैक करेगा जिस कार्बन पे लेस कार्बन से वो क्या अटैच हो। तो देखो ये कार्बन 3 डिग्री में आएगा और ये कार्बन 1 डिग्री में आएगा, तो यहाँ पर खरास इफेक्ट में ब्रोमीन यहाँ अटैच करेगा। और इससे पहले जो था वो क्या था? मार्कोनिक रूल। तो एक नोट बना के लिख लेना, लेकिन इसमें मार्कोनिक रूल नहीं लगेगा। तो ये सोचना कि मार्कोनिक एक रूल है, प्रिंसिपल नहीं है। ऐसा नहीं कि उसी के अकॉर्डिंग जाना है। हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है तो यहाँ रीअरेंजमेंट सोचेंगे। मार्कोनिक में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो हर जगह मार्कोनिक जो है मेजर प्रोडक्ट नहीं देगा, यहाँ मार्कोनिक नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अगर हमें बोल देना कि मार्कोनिक रूल एक प्रिंसिपल है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, एक रूल है, वो हर बार उसका आंसर मेजर प्रोडक्ट देगा, वो करेक्ट नहीं है। तो नोट डाल के लिख लेना इन द अबव क्वेश्चन मार्कोनिक रूल विल फॉलो एंड इन दिस क्वेश्चन एंटी मार्कोनिक रूल विल फॉलो। लेकिन इसमें मार्कोनिक फॉलो नहीं होगा। तो अगर आपको मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक थोड़ा याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन ऑफ, हमने हेलाइड के बारे में बात किया, हाइड्रोजन हेलाइड। अगर हम यहां पर बात करें, आपको याद होगा ये मैकेनिज्म मैंने बताया था, Cl2CCl4 Br2CCl4। तो हेडिंग डालो एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। ये हमारा प्रिपरेशन नंबर 3 है, एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल में CH3H CH3 और यहां पर H। अब यहां पर मैं क्या करूं, Br2 लिख दूं और यहां लिख दूं CCl4। आपको याद होगा ये, मैं एक बार फिर से मैकेनिज्म को बता दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, Br प्लस होगा और Br माइनस होगा। तो यहां पर C और यहां पर है CH3 और CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहला अटैक किसका होगा? इसका, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का। तो ये जब अटैक करेगा तो यहां पर आके बॉन्ड टूट जाएगा और प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा, प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाएगा। इस माइनस के जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा, इस माइनस के जगह पे क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा, प्लस वाला। प्लस और माइनस बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से सुनना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये प्लस जो है इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो ये इसके साथ इंटरनली बॉन्ड बना देगा। लोन पेयर मतलब वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास और यहां पर लोन पेयर है, तो इंटरनली बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। इसलिए इस केस में शिफ्टिंग नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचते। लेकिन ये इंटरनली बॉन्ड बनाया है, कुछ टाइम के लिए बनाया। अभी Br माइनस अटैक करेगा इस पे, तो जब Br माइनस अटैक करेगा ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर ये बॉन्ड टूट जाएगा और CH3 और यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां हो जाएगा Br और यहां हो जाएगा Br। तो अब मुझे ये बताओ ये रिएक्शन का टाइप क्या है? यहां से हमने ये प्रोडक्ट बनाया, कौन से रिएक्शन के टाइप कैसे पहचान लोगे कि कौन सा टाइप है? सेकंड का कॉमन नेम है, सेकंड का कॉमन नेम चला गया। अब मुझे बताओ इसका कौन सा टाइप तुम बोलोगे, इसका कौन सा टाइप बोलोगे तुम? रिएक्शन का टाइप बोलो। तो एक आंसर आया अहमद अली का, सिद्धार्थ का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया
और ये डबल से क्या बन गया, सिंगल, यानी एडिशन तो होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में और इससे पहले जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताया, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर हम रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये इंटरनली बॉन्ड बन जाता है ना, तो रीअरेंजमेंट के बारे में हम नहीं सोचते हैं। बरोबर है क्या? रीअरेंजमेंट के बारे में हम नहीं सोचते हैं। अब एक चीज और ध्यान देना, अब थोड़ा सा हम आते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। ये होता है एंटी एडिशन। एंटी यानी ये जिधर से ब्रोमीन होता है उसके उल्टा साइड से जुड़ता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। अब आपको याद है कि नहीं है, मैंने ट्रिक बताया था। अब ये है सीस, सीस, सीस बोले तो प्लस और एंटी बोले तो माइनस, माइनस प्लस और माइनस बोले तो माइनस, और माइनस बोले तो क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। अगर ये कार्बोकेटाइन पे है कि नहीं, चारों ग्रुप अलग अलग है, 1 2 और 1 3 और एक हाइड्रोजन होगा, तो यहां माइनस मतलब रेशमिक बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। अगर यहां बाय द वे ट्रांस होता तो ट्रांस पे क्या लिखते, माइनस, और एंटी एडिशन बनता। अगर ये ट्रांस होता तो मैंने ट्रिक बताया था, ट्रांस होता तो माइनस और एंटी एडिशन होगा तो माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस को क्या बोलते हैं, मिजो। तो ये ऑलरेडी हमने टीच किया हुआ है, तो ये नहीं कि पहला बार आ रहा है, हमने एल्कीन में सब चीजें बताया हुआ है। प्लस और माइनस, तो यहां पर रेशमिक मिक्सचर बनेगा और यहां मिजो बनेगा, प्लस आएगा तो मिजो बोलना है, ट्रांस को माइनस बोलना है, सीस को प्लस बोलना है। ठीक है, तो इसमें आपको रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचना है। ट्रांस क्या बनाएगा, मेजो, ये सब मालूम है ना, ये ट्रिक बताया हुआ है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, हमने एडिशन में 2 चीजें देखा, एल्कीन के एडिशन में 2 चीजें देखा, एक HBr का देखा और एक हमने Br2 का देखा। अब हम एलाइलिक हैलाइड देखते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन जो होगा वो होगा एलाइलिक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एलाइलिक। तो थर्ड वन हेडिंग डालो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ये, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ, एलाइलिक, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन, यानी ये हमारा 4th वन अब पढ़ेंगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हमने अभी अभी एल्कीन से अभी हम पढ़ रहे हैं, एल्कीन से HBr का, एल्कीन से Br2 का, उसमें कितने प्रोडक्ट कल हमने जो पढ़ा था वो सब चीजें हैं, यानी हम वो सब पहले ऑलरेडी एल्कीन में पढ़ाया हुआ है, तो एल्कीन से वो सारे चीजें निकल के आएगा। अब यहाँ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 1 2 पॉइंट लिख लो। एल्कीन इज हीटेड, एल्कीन, एल्कीन इज हीटेड, एल्कीन इज हीटेड विथ Cl2, विथ Cl2 और Br2 at 773 Kelvin to give allylic halide, to give allylic, allylic halide। आपको याद होगा मैंने जब अलग अलग क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें एलाइलिक हैलाइड बताया था, जेमिनल, भेसिनल, एलाइलिक, भेनाइलिक। तो एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के बाजू में लगना,
डबल बॉन्ड के बाजू में लगना। अब वेनाइलिक का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड पे लगना। तो यहां पर हमें जो बनाना है वो एलाइलिक बनाना है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, और आप बताना कि मैकेनिज्म का टाइप क्या होगा। जैसे हमने लिखा CH3 CH2 और यहां पर हम लिखा CH और डबल बॉन्ड CH2 और यहां हमने लिखा X2 बोले तो Br2 और यहां हमने लिख दिया 773 केल्विन। अब इसका हमें बनाना है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले देखो यहीं पे बना रहा हूं मैं CH3 और CH2। मान लो हमने बोला कि इसमें से तुम्हें हाइड्रोजन को निकालना है और रेडिकल बनाना है। मान लो हमने बोला कि रेडिकल बनाना है, तो तुम किस हाइड्रोजन को निकालना चाहोगे? 1 नंबर वाले को या 2 नंबर वाले को या 3 नंबर वाले को या 4 नंबर वाले को? किस हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करोगे तुम? किस हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करोगे? 1 नंबर वाले हाइड्रोजन को या 2 को या 3 को? अगर मान लो मैंने बोला रेडिकल बनाओ, तुम्हें ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तो किस हाइड्रोजन को निकालना चाहोगे? तो हमारा आंसर है 2 वाले का। क्यों 2 वाले का? अगर हम 2 वाले का निकाल देंगे तो जब 2 वाले का हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये वाला हाइड्रोजन इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना HBr नहीं है, रिएजेंट चेंज हो गई, X2 है। और इससे पहले वाला क्या था? Br2 और CCl4 था। तो रिएक्शन को, रिएजेंट को देख के पहचानना है कि कब हमें फ्री रेडिकल बनाना है और कब हमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। ये नहीं कि Br2 देखे तुरंत इस ब्रोमीन को बॉन्ड को तोड़ दिए वहीं लगा दिए। Br2 जब दिया जाएगा तो CCl4 दिया जाएगा, यहां पर Cl2 और हीट लिखा जाएगा या H न्यू लिखा जाएगा। यहां पे ये ऐसे लिखा जाएगा, दोनों में से हीटिंग दिया जाएगा या आपको ये दिया जाएगा, दोनों में से कोई एक इंडिकेशन दिया जाएगा। तो समझ लेना कि हमें वहां पर रेडिकल का जनरेशन करना है और हम रेडिकल इस हाइड्रोजन को हटा के करेंगे क्योंकि रेडिकल जब बनेगा तो ये रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा और ये स्टेबल होगा। अब यहां से हम अटैक जो है वो इसमें से एक एक्स रेडिकल बनेगा, ये एक्स रेडिकल का हम अटैक यहां पर करा देंगे और यहां पर जैसे कराएंगे तो हमारे को यहाँ पर X जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, अभी अभी तो आपने X2 लिखा था और ब्रोमीन में ऐसे लगाया था, आपने Br2 लिखा था तो ऐसे, लेकिन हमें इंडिकेशन से पहचानना है कि कब फ्री रेडिकल करवाना है और कब एडिशन करवाना है। Cl2 और CCl4 लिखा रहेगा तो एडिशन को जाएगा, ठीक है। अगर Cl2 और हीटिंग लिखा रहे या H न्यू लिखा रहे तो रेडिकल को जाएगा। तो मुझे ये बताओ इसका मैकेनिज्म का नाम क्या होगा? ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, इस मैकेनिज्म का नाम तुम्हें लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे? ये अगर मैकेनिज्म का नाम लिखने के लिए आएगा तो इस किस मैकेनिज्म, क्या नाम लिखोगे? इसका क्या नाम लिखोगे? किस टाइप का मैकेनिज्म? एडिशन है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन है? तो सबसे पहले इसमें देखो यहां पर हाइड्रोजन हट गया है और उसके बदले में क्लोरीन लग गया है, यानी इस हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन हैलोजन लगा हुआ है। तो इसका आंसर सही है, बहुत जनों ने भेजा भी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म करेक्ट है। तो यहां पर ना तो डबल बॉन्ड टूटा है ना तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो एडिशन तो हम जाएंगे नहीं और एलिमिनेशन के बारे में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड का टूटना एडिशन होता है और डबल बॉन्ड का बनना एलिमिनेशन होता है। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो एडिशन और एलिमिनेशन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लो कि एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है कि एलिमिनेशन है, 3 पहले डिसाइड कर लो, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब उसमें डिसाइड करो क्या है। अब इसमें तुम देखोगे तो यहां पर फ्री रेडिकल अटैक किया है और फ्री रेडिकल आता है किसमें? इलेक्ट्रोफाइल में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है ये, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। लेकिन रिच है तो यहां अटैक नहीं होगा, यहां होगा, तो इसका नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये एडिशन है, एडिशन है तो हम इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, हमने इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्यों नहीं लिया? कार्बो के रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल ही है, लेकिन फ्री रेडिकल अगर लिखते हैं ना तो क्लियर हो जाता है बात कि फ्री रेडिकल, ना तो इलेक्ट्रोफाइल लिखेंगे तो समझ में आएगा, हो सकता है प्लस हो उस पर। तो फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रोफाइल का ही टाइप है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही है। तो इसमें हम लिखेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें ये चीजें आपको लिखा जाएगा। तो आपको रिएजेंट देख के याद रखना होगा कि इसमें ये काम करेंगे। अच्छा, अब यहां पर देखो डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन का अटैचमेंट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलाइलिक। जाके देखोगे तो क्लासिफिकेशन में मैंने एलाइलिक लिखाया था, एलाइलिक, वेनाइलिक। वेनाइलिक में डबल बॉन्ड पे सीएल रहता है, और एलाइलिक में डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन रहता है, उसको हम बोलेंगे एलाइलिक। तो इसका नाम भी है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। दिस वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको रिएजेंट देख के जाना है कि ये नहीं कि Cl2 देखे तुरंत हमने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया लगा दिया। इसको देखना है कि ये क्या लिखा है, CCl4 लिखा है, क्या लिखा है। इसको आप राइट डाउन करो। ये हमने फोर्थ वन पढ़ाया आपको एक। अब हमारा ये एल्कीन से हो गया, तो कल हमने आपको टीच किया था एल्केन से। एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन गया था, और एल्कीन में आपका कौन कौन गया? एल्कीन में आज सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया, सॉरी एडिशन पढ़ाया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाया, और उसमें भी एडिशन ही पढ़ाया। एक HCl HBr के साथ पढ़ाया, और एक Br2 और CCl4 वाला पढ़ाया, और ये आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया। यानी एल्कीन में 3 टाइप से आता है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अल्कोहल के साथ, तो उसमें जो आएगा वो SN1, SN2 और SNI। SNI मतलब इंटरनल। तो तीनों मैकेनिज्म आएगा। तो मैं मैकेनिज्म थोड़ा बहुत टीच किया, उसी के बेसिस पे प्रिपरेशन बता दूंगा। अदरवाइज अलग से हम SN1 SN2 को और डीपली स्टडी करेंगे। ओके।